डरावनी दस्तक भाग नंबर 3। दोस्तों, डरावनी दस्तक का भाग नंबर 3 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आपको लगातार एक से बढ़ के एक डरावनी कहानी मेरे YouTube चैनल पे सुनने के लिए मिलती रहेगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं डरावनी दस्तक का भाग नंबर 3। नैना की आवाज़ से आशी का ध्यान टूटता है। कहाँ जा रही हो मैडम? आशी पूछती है नैना से। तुझे कुछ गिरने की आवाज़ नहीं आई क्या? नैना कहती है नहीं तो। आशी कहती है पर मुझे तो सुनाई दी यार। अरे होगा कुछ, तू जा फ्रेश हो ले। अश्विन घर निकलने की कह रहा है। कुछ ही देर में जब दोनों घर के लिए निकलने लगते हैं तो नैना दोनों से कहती है घर पहुंचते ही एक कॉल कर देना। अश्विन और आशी तो चले जाते हैं पर नैना अब भी बालकनी में खड़ी थी। दूसरी मंजिल की ऊंचाई से सब कुछ थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा था। पार्क में खेलते बच्चे, वॉकिंग स्टिक लेके टहलते बुजुर्ग, पार्किंग लॉट की गाड़ियाँ, पेड़ पौधे नैना जैसे खेलते बच्चों को देखने में खूब छिड़ जाती है कि तभी नैना का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। अचानक उसके कानों के पास उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? नैना अचानक से उस भारी सी आवाज़ को सुन डर जाती है और अपने अगल बगल देखने लगती है। जब कोई नहीं दिखाई देता तो सोचती है शायद मेरे कान बज रहे हैं। नैना बेड के पास आकर फ़ोन उठाती है तो देखती है आशी का कॉल है। कॉल रिसीव करते ही आशी बरस पड़ती है। कहाँ थी यार? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तू मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, नैना ने कहा। तू बता, तू पहुँच गई रूम पर? हाँ, यही बताने के लिए तो कॉल कर रही थी। कब से? नैना के मन में एक बार आता है कि बता दूँ कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। फिर खुद का बहन समझकर कुछ नहीं कहती और कॉल कट हो जाती है। ऐसे ही कई घटनाएं होती रही पर अब तक उस अनदेखे साया ने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, पर छोटी छोटी घटनाओं से डर और मैं सहम जरूर जाती थी। तभी फिर से जोर जोर से दस्तक होती है और नैना अपने बीते दिनों से वापस लौट आती है। दरवाजे की दस्तक बढ़ती ही जा रही थी और बड़ी ही तेजी के साथ दरवाज़ा खुल जाता है और उसके सामने एक धुएं की आकृति में एक साया बड़ी ही अजीब सी शक्ल में उसके सामने खड़ा हो जाता है और नैना जैसे ही देखती है डर से बेहोश हो जाती है। सुबह जब आँख खुली तो उसे सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। दिमाग पर थोड़ा जोर देने पर उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ घटा था। नैना खुद को बेड पे देख हैरान थी। वो सोचती है मुझे अच्छे से याद है मैं नीचे बेहोश होकर गिर गई थी, लेकिन मैं बेड पे कैसे? जब
गौर से देखती है तो घर का हर एक सामान बहुत ही करीने से अपनी जगह रखे हुए थे। टेबल पे रखी डायरी बंद रखी थी और उस डायरी के ऊपर ही कलम रखा हुआ था। लैपटॉप बंद करके अपनी जगह पे था। कमरा पूरा जो रात तक बिखरा पड़ा था, सुबह सुबह कुछ ठीक ठाक था। सिरहाने पड़ा मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था। नैना चौंक जाती है मोबाइल अपने इतने पास देखकर। वो डरते हुए मोबाइल उठाती है तो अश्विन का कॉल था। वो तुरंत कॉल रिसीव करती है। जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि सामने फिर वही साया आ जाता है और कहता है, सू किसी को कुछ भी मत बताना वरना मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इतना सुनते ही नैना डर जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। कान के पास मोबाइल लगाए वो तो बस उस साय को सुन रही थी। उधर अश्विन कॉल पर हेलो हेलो कर रहा था। नैना चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाई और कॉल कट हो जाता है। नैना पूछती है, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? वो साया कहता है, बदला। नैना कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर किस बात का तुम मुझसे बदला चाहते हो? साया कहता है, नैना मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। वो इतना सुनते ही बेड से नीचे उतर जाती है और गुस्से से बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो साया जोर जोर से हंसता है, कहता है, रेडियो से भी ज़्यादा साफ और आकर्षित आवाज़ सामने से लगती है। नैना चुप हो जाती है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। नैना फिर डर जाती है। उसे लगा कहीं एक और साया तो नहीं आ गया। तभी हंसते हुए साई ने कहा, डरो मत, तुम्हारा दोस्त होगा, जाओ जाके दरवाज़ा खोलो और हाँ याद रखना कुछ भी मत बताना उसे मेरे और रात के बारे में। इतना सुनते ही नैना कमरे से बाहर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, अश्विन पूछता है, नैना तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें रात से कॉल कर रहा हूँ और तुम हो कि कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। मैं कल से तुम्हें लेकर कितना नैना, इसलिए अगली मॉर्निंग तुमसे मिलने चला आया। नैना डरी सहमी सी खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो अश्विन के सवालों का जवाब क्या दे। वही हाल में चेयर पे ही वो साया भी बैठा देख रहा था। दोस्तों ये भाग हुआ पूरा। अगले भाग में सुनिए नैना के साथ क्या होता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक से बढ़ के एक कहानी सुनने के लिए आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए इस भाग को दबके कीजिए एंजॉय। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये आपको कहानी कैसी लगती है। और आपको फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं अगले भाग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।